अब एक काम करते हैं, आप में से किसी के भी माइंड में कोई भी क्वेश्चन है किसी भी तरह का, तो वो आप इनसे पूछिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हम यूनिवर्स को जान सकते हैं कि वो कितना बड़ा है, या हम अभी तक जान पाए हैं? जी, क्या तो क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं उसको नापने के लिए? जैसे कि हमने सुना है कि लाइट ईयर्स होते हैं, जी जी पर वो कितना बड़ा है क्या हम इमेजिन कर सकते हैं, या हम एक्चुअली में उसे प्रैक्टिकली पता कर सकते हैं क्या? तो जो यूनिवर्स की जो एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी थी वो एडविन हबल ने दी थी, और उनके अकॉर्डिंग जो अभी यूनिवर्स की जो एज है वो नियर अबाउट 13.9 बिलियन ईयर्स है, और उसी रेट से अभी एक्सपैंड कर रहा है। तो यूनिवर्स जो अभी हमारी थ्योरी है यूनिवर्स के, जो मोस्टली एक्सेप्टेड है, दैट इज ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। अभी के हिसाब से हबल कांस्टेंट होता है दैट इज 65 मेगापास्क। तो जो डिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स है दैट इज h टाइम्स d, तो वही 13.9 बिलियन टाइम्स लाइट ईयर। तो इतना भी हमारा एक एस्टिमेशन है कि इतना यूनिवर्स हो सकता है। जैसे आपने इतनी सारी नॉलेज गेन कर रखी है, क्या आप भूलते नहीं है चीज़ों को, या भूलते हैं? कब रिवाइज करते हैं? हम पढ़ते हैं तो हमें रिवाइज करना पड़ता है, अगले हफ्ते भूल और जाते हैं। रिवाइज करने के आपके बाद साथ भी भूल ऐसा जाते हैं। एक्चुअली ऐसे ही होता है है ना? यस सर। अगर आप किसी चीज को अच्छी तरीके से देख लेते हैं, उसे समझ जाते हैं, तो उसकी एक आउटलाइन आपके दिमाग में रहती है, और फिर आपको उसे ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं रहती। तो वही है कि किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट रहता है, तो अगर आपको वो समझ में आ गया तो इन्फॉर्मेशन इज जस्ट लाइक, आई थिंक दैट इन्फॉर्मेशन इज नॉट द मेन पार्ट। इफ यू अंडरस्टैंड द थिंग प्रॉपरली, फिर आपको वो सारी चीजें आसानी से याद रहती है, आपको कोई उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते।